अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सुशान यासीन। चलते हैं हेडलाइंस की जानिब। NA-75 डस्का पर दोबारा ज़िमनी इंतखाब का दंगल आज सजेगा। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और PTI के अली असजद मलही में कांटे का मुकाबला। पोलिंग का अमल सुबह 8 तक शाम 5 बजे तक बिला वक्फा जारी रहेगा। 360 स्टेशन पर पोलिंग का सामान मुंतकिल। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,94,000 है। NA-75 डस्का में अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जिले भर में दफ़ा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद। रेंजर्स के साथ 4,162 पुलिस एहलकार फराइज अंजाम देंगे। पाक फौज की 10 रिजर्व टीमें भी तैनात होंगी। डस्का के अवाम को वोट चोर हुकूमत से बदला लेने का एक और मौका मिला। बाहर निकलें और कौम की तर्जुमानी करते हुए नाअहल हुकूमत पर अदम एतमाद कर दें। मरियम नवाज का पैगाम। कहा, अवाम वोट पर पहरा देने के साथ साथ इलेक्शन अमले का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाएं। नाअहल हुकूमत मुल्क की बका और सलामती के लिए ख़तरा बन गई है। अवाम ने कल ये फैसला करना है कि एक तरफ जो है वो उनका कैंडिडेट जिसको वो जिताएंगे वो फेडरल कैबिनेट का हिस्सा बनेगा। 1 अरब से ज़ायद का पैकेज जो है वो उस हल्के की अवाम की तरक्की के लिए लेके आएगा। और दूसरी तरफ जो है वो मनशियात फरोश, गुंडागर्दी और कब्जा ग्रुप की रवायती सियासत है। कल वोटर ने या उस पर ठप्पा लगाना है या एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रखनी है। डस्का इलेक्शन में PTI को जितवाएं और 1 अरब रुपए का पैकेज पाएं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का NA-75 के अवाम के लिए बड़ा ऐलान। कहा, अवाम फैसला करें कि नया पाकिस्तान चाहते हैं या मुनशियात फरोशी, गुंडागर्दी और कब्जा माफिया का तसल्लुत। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन के इशाइये में 30 से ज़ायद अरकान कौमी और पंजाब असम्बली की शिरकत। आज पेशी पर जहांगीर तरीन से भरपूर इज़ारे यकजहती का फैसला। गाड़ियों के काफिले की सूरत में अदालत जाने का प्लान। सूबाई वज़ीर अजमल चीमा का मज़ीद 10 अरकान से राब्ते में होने का दावा। चीनी स्कैंडल में एहतसाब बिला तफरीक होगा। बड़े बड़े सियासी माफियाओं की मज़ाहमत के बावजूद कानून की बालादस्ती कायम करके रहूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर में तकरीब और इजलास से खिताब। कहा, तब्दीली में पुराना स्टेटस को रुकावट है। माफियाज के होते हुए तब्दीली लाने में वक्त लगेगा। शुगर स्कैंडल में जहांगीर तरीन के 14, उनके बेटे अली तरीन के 21 और अहलिया का 1 अकाउंट मुंजमद। जहांगीर तरीन और अली तरीन की FIA लाहौर के सामने पेशी। दोनों से 1.5 घंटे तक पूछताछ। अली तरीन ने FIA की जानिब से दिए गए सवालनामे के जवाब जमा करा दिए। जहांगीर तरीन का मसला इंतहाई हसास है। चीनी स्कैंडल पर 57 अकाउंट्स मुंजमद किए, 19 बेनामी हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की कराची में गुफ्तगू। कहा, PDM ख़त्म हो गई, जूतियों में दाल बट गई। कहा, नून लीग को फौज के खिलाफ बोलने की कीमत चुकानी पड़ेगी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का गलत नोटिफिकेशन जारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबे में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा। वज़ीर आज़म का नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को निशाने इबरत बनाने का हुक्म। पंजाब हुकूमत का सस्ते रमज़ान बाज़ारों के लिए 5.5 अरब रुपए से ज़ायद का पैकेज। सीनियर वज़ीर पंजाब अलीम खान ने कहा, रमज़ान बाज़ारों में आटे, चीनी के अलावा दालों, सब्जियों और दीगर अशिया पर 25% तक रियायत होगी। पंजाब में चीनी की कीमत 85 रुपये फ़ी किलो पर ले आए हैं।
हुकूमत दावों के बावजूद रमज़ान से कबल महंगाई का तूफान बरकरार। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 0.60 बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुर्गे की फ़ी किलो कीमत 26 रुपये 68 पैसे बढ़ गई। बड़ा गोश्त, दाल, मूंग, घी, दालें, सब्जियां, दूध और दही भी महंगा। हुकूमत ने इनलैंड रेवेन्यू के ग्रेड 21 के अफसर आसिम अहमद को 3 माह के लिए नया चेयरमैन FBR तैनात कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन का इजाफी चार्ज भी उनके हवाले। आसिम अहमद इससे कबल मेंबर IT FBR तैनात थे। मुल्क में कोरोना से मजीद 105 अफराद जाँ बहक, 5312 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9.6% रही। बलूचिस्तान में कोरोना केसेस में गुज़श्ता माह की निस्बत 4 गुना इजाफा। सिंध में हफ्ते और इतवार को सूबे में बैनुस्सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान। कोहाट में इज्तिमाई कब्र से 16 अफराद की लाशें बरामद। तो DPO कोहाट के मुताबिक सितंबर 2011 में 16 मजदूरों को तालिबान ने शांगला से अगवा किया था। लाशों को अस्पताल मुंतकिल करके शनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ मुकामी लोगों को कुछ बाकियात मिली थी, जिसके बाद इलाके में ऑपरेशन किया गया। बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ के शाह शहजादा फिलिप 99 साल की उम्र में चल बसे। बकिंगम पैलेस के मुताबिक शहजादा फिलिप तवील अरसे से बीमार थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का बरतानवी शहजादा फिलिप के इंतकाल पर दुख का इजहार। कहा, बरतानिया एक दानिशमंद रहनुमा से महरूम हो गया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अब ये जानिए कि NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब का मार्का आज होगा। सख्त सिक्योरिटी में इंतखाबी सामान को पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया है। हल्के में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस और रेंजर्स के साथ पाक फौज की 10 रिजर्व टीमें भी तैनात होंगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर तजम्मुल बुखारी से। तजम्मुल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो है 10 तारीख का आगाज़ होते ही जो है वो NA-75 का जो बड़ा मार्का होने जा रहा है, उसमें चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं। उसके बाद जो है वो पोलिंग का आगाज़ हो जाएगा 8 बजे, और उसके बाद जो दिन भर पोलिंग होती रहेगी और शाम जब नताइज सामने आएंगे तो पता चलेगा कि डस्का की आवाम ने किसको जो है वो अपना नया मेंबर कौमी असम्बली जो चुना है। इस हवाले से आपको ये मैं मज़ीद बताता चलूँ कि जितना भी पोलिंग के हवाले से जितना जो सामान था वो तमाम पोलिंग स्टेशन पर जो है पहुँचा दिया गया है। NA-175 के जो हैं वो टोटल 360 के करीब जो पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 106 जो हैं वो मर्दों के लिए और 106 औरतों के लिए अलग-अलग से हैं, जबकि जो बाकी हैं वो उनमें कंबाइन जो है वो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें ख़वातीन और मर्द हज़रात जो हैं वो जाके अपना हक़ राय दही जो इस्तेमाल करेंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे और अपना नुमाइंदा चुनेंगे। इस हवाले से जो ज़रूरी सामान है वो वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। पोलिंग अमला भी जो है वहाँ पर मौजूद है। और जबकि इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि इससे कबल जो है वो 19 फरवरी को ये यहाँ पे जो पोलिंग हुई थी, जिसके जो नताइज जो हैं वो चैलेंज किए गए, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो दोबारा से इलेक्शन का ऐलान किया गया। उस हवाले से बताता चलूँ कि वहाँ पे जो नक्शे आमा की जो सूरत हाल थी वो खासी जो है वो ख़राब रही, जो है फायरिंग भी होती रही, जानें भी कीमती ज़ाया हुई। इसके अलावा जो 23 पोलिंग जो स्टेशन थे उनके रिज़ल्ट को जो है चैलेंज किया गया। पोलिंग एजेंट्स जो है वो कहीं पर खो गए धुंध की वजह से, तो उसके बायस जो है वो तहरीक इंसाफ और नून लीग की जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जो है वो हुकूमत जो है अदालत में जाके ये पटिशन दायर की, और जिसके बाद जो है वो पहले तो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि ये जो इलेक्शन हुआ है इसको कलअदम करार देते हैं और नए सिरे से जो पोलिंग होगी उसको रखवाने के लिए जो है वो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन वहाँ से भी जो है वो कामयाबी मुस्लिम लीग नून के जो है वो पलड़े में गई, और उनके जो डिज़ायर के मुताबिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल रखते हुए 10 तारीख को जो है पूरे
हल्के में पोलिंग करने का जो है वो हुक्म सादर किया। इस हवाले से जो है अभी सामान पहुँच चुका है, चंद घंटे जो है वो बाकी हैं। इसके अलावा जो सिक्योरिटी की सूरत हाल पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो पुलिस के बारी जो है वो नफरी यहाँ पे तैनात की गई है। इसके साथ साथ जो रेंजर है उसके भी कसीर तादाद जो यहाँ पे मौजूद है, जो कि पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर भी मौजूद है। जबकि इसके अलावा अगर बात की जाए तो पाक आर्मी के जो 10 रिजर्व हैं वो भी यहाँ पे सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे लगाई गई हैं। अगर ओवरऑल सियासी सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो अगर सियासी पस मंज़र को देखा जाए तो ये NA-75 जो है डस्का का जो हल्का बनता है सियालकोट का, ये नून लीग का एक गढ़ समझा जाता है और यहाँ से नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो मुसलसल जीतते आए हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो मरकज़ में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पंजाब में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो उनके भी जो वोटर हैं वो भी खासी तगदो कर रहे हैं कि ये जो सीट है वो अपने खाते में डाली जा सके और नेशनल असम्बली में जो है वो तहरीक इंसाफ की एक सीट जो है वो इजाफी बनाई जा सके। इस हवाले से अगर बात की जाए तो कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न जो है उन्होंने भी जो है गुज़िश्ता रोज़ यहाँ का दौरा किया और यहाँ पर जो सामान की तरसील थी उसकी भी निगरानी करते हुए उन्होंने जो 1122 है और इसके अलावा जो दीगर सर्विसेज हैं जो हंगामी हालात में इस्तेमाल होती हैं उनको भी स्टैंड बाई रहने के लिए अहकाम जारी किए हैं ताकि साफ़ और शफाफ तरीके के साथ ये जो इलेक्शन है इसको मुनक्कद किया जा सके और किसी भी किस्म की जो गुज़िश्ता जब पोलिंग हुई तो जो बदनज़मी और बदअमनी एक जो फैली थी उसको रोकने के लिए जो खासी तगोदो की जा रही है इंतज़ामिया की जानब से कि इस जो पोलिंग है इसके अमल को साफ़ और शफाफ बनाया जा सके और किसी भी किस्म का जो नाखुशगवार वाक़या है वो पेश ना आए। और इस हवाले से आपको मज़ीद बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन की जानब से जो जितने रहनुमा हैं खा वो नून लीग से तल्लुक़ रखते हैं या तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखते हैं उन्हें भी रोक दिया गया था कि वो इस हल्के में दोबारा जो है वो नहीं आएंगे, ना ही कोई कंपेन चलाएंगे। इस वजह से भी और मरियम नवाज़ भी तबीयत ख़राब होने की बायस जो है वो अमली तौर पर इतनी ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आती, तो उसके भी असरात पड़ सकते हैं। लेकिन अगर मजमूई सूरत हाल पर देखा जाए तो नून लीग का ये गढ़ समझा जाता है और तहरीक इंसाफ के लिए यहाँ से सीट निकालना जो है वो बड़ा मुश्किल होगा। जी, तजम्मुल बुखारी हमें अपडेट कर रहे थे।